हेलो दोस्तों, एमएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू गुप्ता। आपके सामने एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम लोग देख लेते हैं। ए कॉलेज स्टूडेंट स्पेंड्स 75% ऑफ हिज पॉकेट मनी व्हेन द पॉकेट मनी इंक्रीज्ड बाय 20%, द एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 15%। व्हाट इज द इंक्रीज इन सेविंग्स। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, दिमाग लगाना है और आसानी से फास्ट बना लेना है। ठीक है, अब हम लोग के दिमाग में सीधे सीधे 100 आएगा कि हम लोग 100 पे बनाएंगे। चलिए भाई 100 पे बनाते हैं। कॉलेज स्टूडेंट स्पेंड 75% ऑफ हिज पॉकेट मनी। 75% खर्चा करते हैं, यानी 75 खर्चा कर दिए, और जब 75 खर्चा किया तो 25 बचा लिए। सीधी सी बात है। लेकिन उसके बाद कहता है कि पॉकेट मनी को 20% से बढ़ा दिया जाता है, यानी 120 हो जाता है, ये 120 हो जाता है। द एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई 15%। तो अब 75 का 15% हमको निकालना है। तो 75 का 15% थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा निकालने में। थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इस पर भी क्वेश्चन तो खूब आसान से बनेगा, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा। तो क्यों ना हम सीधा वाला ले लें। सीधा वाला कैसे ले लेंगे? तो यहाँ 75 नहीं आना चाहिए, 15 का कोई मल्टीपल आ जाए तो ज़्यादा सिंपल तरीका से हम बना पाएंगे। और 15 का मल्टीपल में अगर हम लोग देखें तो 15 पचे 75, 15 छक्के 90, 100 से नीचे ना लेकर हम लोग 100 से ऊपर लेंगे। तो 15 छक्के 90, 15 7 100, 15 8 120। अगर हम यहाँ पे 120 मानते, अगर 120 यहाँ लाना रहता तो यहाँ 160 होता, क्योंकि 160 का 75% 120 हुआ और सेविंग हो गया 40 का। अगर हम सीधे सी रैंडमली अगर हम लोग का दिमाग काम करे शॉर्टकट में तो हम लोग ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं, और दिमाग ना काम करे तो हम लोग इस पर भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 160, ये हो गया 120, ये हो गया 40। तो यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं कि 160 का 20% बढ़ा दिए तो 16 दूना 32, यानी 192 हो गया। इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई 15%। अब इसका 15% बढ़ाना बहुत आसान है। 10% जो है वो कितना हो जाएगा? 12, और 5% 6, यानी कि 18 बढ़ाना, यानी 138। काफ़ी सिंपल। और सेविंग भी हम लोग आसानी से इन दोनों के बीच का अंतर निकाल सकते हैं। 140 यानी कि 52 2 54, सेविंग 54 हुआ। तो कहते हैं कि व्हाट इज इंक्रीज इन सेविंग्स में कितना का अंतर इंक्रीजमेंट हुआ? तो 14 का इंक्रीमेंट हुआ। तो 40 पे 14 का इंक्रीमेंट होने का 100। काफ़ी सिंपल हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 4 3 12 और 4 5 20, और इसका गुणा करेंगे तो 35%। तो काफ़ी इजी और शॉर्टकट और बहुत फास्ट बना सकते हैं हम लोग दोस्तों। अपना एक दिमाग इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं। अब यहाँ भी ये चीज़ें बन जाएंगी। अब 75 का हमें 15% निकालना हो तो 7.5 जो हो जाएगा वो 10%, और 5% का जो वैल्यू होगा वो 3.75 होगा, और दोनों को जोड़ लेंगे तो 11.25 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा। तो 11.25 का मतलब ये हो जाएगा, आपका 75 में 11 जोड़े तो 86.25 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इन दोनों का डिफरेंस यहाँ निकाल के फिर वही वैल्यू करना। पर यहाँ थोड़ा सा पॉइंट में जा रहा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और मिस्टेक गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। तो हम लोग क्यों ना कुछ इस तरीके से बिना डेसिमल वाला वैल्यू लाए अगर सॉल्व कर ले तो आसान होगा, है ना कि नहीं? तो आपको अपना दिमाग लगाना है। अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करता है तो आप कीजिए, नहीं करता है तो आप 100 पे ही मान के बनाइए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये सॉल्यूशन खूब बढ़िया से समझ में आएगी आप सभी को। और जब सॉल्यूशन समझ में आए दोस्तों तो ज़रूर अपने भाई का मदद करें, सपोर्ट करें और शेयर करें, मोटिवेट करें अपने भाई को कि आपको इससे भी बेहतर और बेहतर से बेहतर टिप्स ट्रिक्स लेके आए, आपको अच्छा अच्छा कैलकुलेशन मेथड दे। आपका भाई केवल ट्रिक्स और फार्मूला ही नहीं देता है, आपका भाई जो है आपको बेहतर से बेहतर कैलकुलेटिव मेथड बताता है कि हम लोग कितना आसानी से, मतलब कितना एज पॉसिबल हम सिंपलेस्ट वे में कैलकुलेट करके क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करें और एरर्स के चांसेस को कम करें, यानी कि गलतियां कम करने के चांसेस करें। मतलब इसको हम कहीं ना कहीं कोशिश रहता है हमारा पूरी तरीके से कि हम लोग की जो कैलकुलेशन मेथड होनी चाहिए, मतलब फार्मूला और ट्रिक्स सबका तो कॉमन रहेगा, लेकिन हमारी भरसक कोशिश रहती है कि जो कैलकुलेशन मेथड होता है, हम कैलकुलेशन मेथड पे काम करते हैं हमेशा, कैलकुलेशन मेथड काफ़ी सिंपल रहे और एरर्स के चांसेस कम से कम हो। ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप लोग मदद करें, सपोर्ट करें। ठीक है, और सपोर्ट करने के लिए आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के बीच शेयर करें वीडियोज़ को, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।